प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 5 अस्मिता का स्वरूप और लक्षण। इस योग दर्शन शास्त्र का तीसरे सूत्र के व्याख्या में अस्मिता का वर्णन बड़े विस्तार के साथ पहले ही हो चुका है। अस्मिता या अहंकार के विषय में भी लोगों की बहुत ही उल्टी धारणा है। हमने वहाँ सिद्ध किया है कि अविद्या युक्त या अविद्याजन्य जो अहंकार है उसी का नाम अस्मिता है। सच्चा और ज्ञानमय अहंकार त्याज्य नहीं है। साधन पाद के 5 सूत्रों की व्याख्या हो चुकी है। इस लेख में 6वें सूत्र की व्याख्या होगी, जिसमें अस्मिता का स्वरूप या लक्षण सूत्रकार ने स्वयं भी किया है। सूत्र निम्नलिखित प्रकार से है। दिग्दर्शन शक्तयर रेकात्मतेवास्मिता। 6 अर्थ दृग्दर्शन शक्तियों की एकात्मता जिसमें हो उसे अस्मिता कहते हैं। आप ही अपनी आत्मा ही सब विषयों को इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करती है। इंद्रियों विषयों को नहीं प्रत्यक्ष करती, किंतु इंद्रियों द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष करती है। इंद्रियां तो मुर्दे को भी रहती है, पर आत्मा के ना रहने पर कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। अतः जो आत्मा इंद्रियों द्वारा सारे विषयों को प्रत्यक्ष करती है वही आत्मा या जीव अथवा अपना आप दृष्टा है। आँख द्वारा रूप का, कर्ण द्वारा शब्द का, नासिका द्वारा गंध का, रसना द्वारा रस का और त्वचा द्वारा स्पर्श का आत्मा प्रत्यक्ष करती है। इसीलिए यह आत्मा या जीव दृष्टा है। पर जिन विषय का दर्शन इंद्रियों द्वारा होता है वे अनात्मा है, जड़ है और बेजान होने से मिथ्या भी है। आत्मशक्ति को कोई देख नहीं सकता, पर कुछ शक्तियाँ ऐसी है जिनका दर्शन होता है, देख सकते हैं, जिनका प्रत्यक्ष होता है। जैसे धन की शक्ति, राज्य की शक्ति, शरीर की शक्ति, इंजन की शक्ति, स्थान की शक्ति और बहुत से दूसरे पदार्थों की शक्ति। अतः 2 शक्तियाँ हैं, एक आत्मशक्ति, दूसरी अनात्म शक्ति। एक दृक् शक्ति और दूसरी दर्शन शक्ति। राज शक्ति, धन शक्ति, स्थानाधिकार शक्ति और पदाधिकार शक्ति का अहंकार करना अस्मिता है। राज्य शक्ति, धन शक्ति आदि दर्शन शक्तियाँ हैं, क्योंकि आप राज्य, जमींदारी, घर, सोना और चांदी को देख सकते हैं, पर आत्मशक्ति को देख नहीं सकते। इसीलिए यह दर्शन शक्ति नहीं है। आत्मशक्ति दृक् शक्ति है, क्योंकि यह अपना आप ही सब का दृष्टा है। लेकिन दर्शन केवल अनात्मा पदार्थों का होता है, और जो अनात्मा है वह अपना नहीं है। आत्मशक्ति का अर्थ ही है अपनी शक्ति, और अनात्मा शक्ति का अर्थ ही है जो अपनी नहीं है। अतः इस दर्शन शक्ति को अपना रूप या अपनी शक्ति वही जानता है जो अविद्या से युक्त है, और अविद्या युक्त अहंकार ही अस्मिता है। जैसे हम सोने वाले हैं, हम जमींदार हैं, हम रुपया वाले हैं, हम दास हैं, हम भक्त हैं, हम सेवक और गुलाम हैं, यह अस्मिता है। पर हम आत्मवान हैं, हम दृष्टा हैं, हम ब्रह्म हैं,
हम ईश्वर हैं, हम आनंदमय हैं, हम सच्चिदानंद हैं और हम चेतन और ज्ञानमय हैं। यह अस्मिता नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान सच्चा है, अविद्याजन्य नहीं है। जो सचमुच हम हैं उसे मानना अस्मिता नहीं है। इस अस्मिता का वर्णन विस्तार से जानने के लिए तीसरे सूत्र की व्याख्या देख लेनी चाहिए। सुखानुसायी रागः 7, दुखानुसायी द्वेषः 8। इस तरह से आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी विषय में अविद्या के कारण सुख मानकर उस विषय से अज्ञानवश प्रेम करना राग, और अज्ञानवश सच्चे और सुखदायी पदार्थों को दुखदायी समझकर उससे घृणा करना द्वेष है, जो त्याज्य है। शराब, रंडी, जुआ और विषय वासनाओं में अज्ञानवश सुख देखकर उसे प्रेम करना राग है, जो त्याज्य है। और इसी तरह से सद्गुरु, आत्मज्ञान, योग साधन और सत्य को अविद्या के कारण दुखदायी समझकर उनसे घृणा करना द्वेष है, जिसे सूत्रकार ने त्याज्य माना है। गुलामी, शराब, रंडी, जुआ, चोरी, मजहब, रिश्वत और असत्य से द्वेष या घृणा करना त्याज्य नहीं है। त्याज्य है सत्य से द्वेष करना, योग और आत्मज्ञान से द्वेष करना। इस राग द्वेष की व्याख्या भी पहले हो चुकी है। जय जीव।